और एक बात ये भी मन में आती है, फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का दो बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। आप चिंता मत करो। मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी, ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। शुगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपए किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपए होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ। जो हमारे दिल्ली मेरे घर पर टोयोटो के चेयरमैन भी आए थे, जापान से भी आए थे और इंडिया की भी चेयरमैन आए थे, तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कार हमने लॉन्च की पायलट प्रोजेक्ट करके। तब उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% गांव चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटो की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज करके वो कार 60% चलेगी। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। तैयार किए, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते हैं पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है, जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा। अगले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी, और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है। ये अप्रस्तुत है। आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इथेनॉल पर कन्वर्ट नहीं हुए, अगर शुगर बनाते रहोगे, तो फिर से एक बार 2 साल के बाद 25 रुपये किलो भाव आएगा और फिर आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाएगा, जो पुराने दिनों में वापस जाओ। हमारे अमेरिका के इंजीनियर्स ने मिलकर बेंगलोर में प्रोडक्शन शुरू किया। अब 90% वो पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है और वो पानी से, हाँ, अगर हम लोग सोलर रूप से अगर पावर मिले या 4 रुपये 75 पैसे यूनिट की पावर, उसका थोड़ा इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा। वो अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर यूज़ की तो उसके बाद जनरेटर लगता है। तो मैंने सजेस्ट किया है कि जनरेटर 100% इथेनॉल पर हो, और वो जनरेटर सेट अगर इथेनॉल पर होगा तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा जिसको आप कॉम्प्रेस कर सकेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी फ्यूचर का फ्यूल है। अभी मैंने हमारे IT मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहाँ सब डीजल जनरेटर है। और किर्लोस्कर और कुछ काफ़ी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज़ हो सकता है। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र विशेष रूप से और उत्तर प्रदेश, यहाँ बड़े प्रमाण पर इथेनॉल अवेलेबल है। और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज़ किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। में काफ़ी लोगों का उसी के साथ संबंध है और अभी हमने इतने रोड के काम किए कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में 80% राइज हुआ है। तो मैंने उनको सबको बुलाया कि डीजल वाला धंधा बंद करो। अगर इसको हम अभी बहुत से कंपनियों ने, अब JCB ने एक हाइब्रिड JCB बनाया जो CNG पर था और डीजल पर था, तो उनको रशिया से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। तब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, तो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए तो इथेनॉल 100% यूज़ होगा। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। ब्राज़ील ने तो इथेनॉल से बायोप्लास्टिक भी बनाया और वो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीच में उसकी भी ट्रायल हिंदुस्तान में हुई थी और ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की तुलना में उसकी कीमत लगभग बराबर थी।
पर अब ये पेट्रोल और इसकी जो कीमतें लगातार फ्लक्चुएट होती थी, उसके कारण ब्राज़ील की वो इंडस्ट्री अब फिलहाल काम नहीं कर पा रही। और अभी जो ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रिल, जो छोटे जेट बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम किया है। और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था, और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज़ हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे, उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज़ किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनके साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जल्दी ही एविएशन में, एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है, इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है, जो बार बार इसका जिक्र करते उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा है ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया, और अब लगभग वो स्थिति आई है। 136% राइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और अभी मेरा अंदाज बस में 1200% है। अभी 500 हमारे यहाँ नागपुर में 200, मुंबई में 500 बसेस, पुणे में बसेस आ रही है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, लग्जरी बसेस आ रही है। और इसलिए आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार से इंपोर्ट को कम करना होगा। और एक बात ये भी मन में आती है कि इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। आप चिंता मत करो। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारी फ्यूचर है। और हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हमें एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और किसानों को केवल अन्नदाता नहीं कहना है, तो किसानों को ऊर्जादाता बनाना है, क्योंकि अन्नदाता बनकर किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है, अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपको इस बात के संकट को शायद अभी भी शुगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपये किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपये होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ। और इसलिए BAV मोलाइसिस मैंडेटरी जाओ, शुगर को कम करो। इस साल भी शुगर का रिकॉर्ड है। अभी ये महाराष्ट्र के हमारे शुगर डायरेक्टर बैठे, मुझे पता नहीं कि इस बार पूरे गन्ने का क्रशिंग करना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शुगर लोगों को बाकी कोई क्रॉप्स में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। जो शुगर में प्रोडक्शन मिलता है, शुगर केन में जो कमाई होती है वो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न के बारे में किसानों को सोचना होगा कि शॉर्टेज किसका है और सरप्लस क्या है। हम तेल बिया में शॉर्टेज है, 1,40,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूर्यफूल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, जो एडिबल ऑयल सीड है, अभी राइस ब्रांड तेल भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और इसलिए शुगर केन के बीच में अगर हम तेल बिया लगा सकेंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। हम पाम ऑयल के लिए भी अभी पाम के लिए बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वर्ल्ड की सिनेरियो को ध्यान में लेते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए किसानों को चलना होगा।